नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। थोड़ी सी चर्चा आज आपसे शास्त्रों के बारे में कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सावन चल रहा है और ज्योतिर्लिंगों की चर्चा ना हो सावन में ये तो संभव नहीं है। तो आप ये देखिए दोस्तों, उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य जी, जिनके नाम से हमारा विक्रम संवत चलता है, उनके जो आचार्य थे ना वो थे वराहमिहिर जी। और वराहमिहिर जी ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इनकी ऊर्जाएं उन्होंने देखी, उस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जब आप पैदा होते हो तो आपका जो लगन होता है तो आपकी कंपेटिबिलिटी कौन से ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो दोस्तों शास्त्रों में तो टोटल तो 112 तरीके के शिवलिंग बताए गए हैं, मगर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से आपके लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है तो मैं एक के बाद एक आपको बताता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। अब आपको पता है चंद्रमा को श्राप लगा हुआ था घटने का, तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पे उनको धारण कर लिया। अब धारण तो किया, लेकिन उन्होंने क्या किया था, श्राप से बचने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर जाकर भगवान शंकर की आराधना की थी। तो सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसका सबसे बड़ा क्या है कि अगर आपके प्रारब्ध में कोई पूर्व जन्मों के कोई श्राप लगे हुए हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, और वो श्राप आप जानोगे कैसे, तो इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूं। आपकी कुंडली में जीव कारक बृहस्पति जहां बैठा होगा, बृहस्पति को पहली जगह मानिए, वहां 1 नंबर काउंट कीजिए उस घर को जहां बृहस्पति बैठा है, और वहां से 8वें घर तक चले जाइए दोस्तों। 8वें घर में जो भी प्लेनेट बैठा होगा बृहस्पति से, उसका श्राप आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा दोस्तों। अगर वहां शुक्र बैठा है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो पत्नी से रिलेटेड श्राप आपके प्रारब्ध में पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। अगर वहां गुरु से अगर चंद्रमा बैठा है तो माता समान जो महिलाएं होती है या अपनी माता का श्राप लेकर आप पिछले जन्म से आए हो। अगर वहां सूर्य बैठा है तो आप पिता का श्राप लेकर, इस तरीके से आप पता कर लीजिए। तो अगर आपके कोई ऐसी दिक्कत चल रही है तो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में अवश्य दर्शन करने जाना चाहिए दोस्तों। और जो मैं अभी लगन की बात कर रहा था, तो जिनका भी लगन मेष लगन है, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, चंद्र राशि की मैं लगन की बात कर रहा हूं। जिनका भी लगन मेष लगन है उनको एक बार साल में एक बार जरूर से जरूर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। उसके दर्शन करने से उसको सारे सौभाग्यों की प्राप्ति होती है, सारे दुर्भाग्यों का नाश होता है। तो जिन भी मेरे मित्रों का लगन अगर मेष लगन है तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर जाकर दर्शन कीजिए दोस्तों। जय माता दी।